नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। बंगाल में 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच 8 चरणों में चुनाव होगा। तारीखों के ऐलान के बाद ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं, लेकिन कांग्रेस ने चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हमने चुनाव आयोग से गुहार लगाई थी। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान सुरक्षा का इंतजाम ऐसा हो कि लोग बिना डरे चुनाव में भाग ले सकें। इसलिए चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है कि बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होंगे। हम विपक्ष पार्टियों की तरफ से, खासकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग ये गुहार लगाई कि इसी हालत में ये चुनाव में इस तरीके की इंतजाम किया जाए, सुरक्षा की इस तरीके की इंतजाम किया जाए जैसे आम लोग बिना दिक्कत शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव में शिरकत कर सके, भाग ले सके। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने तय किए हैं, फैसला किए हैं कि बंगाल के चुनाव हिंसा और भयभीत के माहौल के मद्देनज़र 8 चरणों में ये चुनाव कार्य निर्वाह करेंगे। कितने चरणों में होगा इसमें हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे बस एक ही मकसद ये है कि हर हालात में इस चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाह करना चाहिए, जैसे कि हर आम वोटर वो बिना डर, बिना शंका, बिना भयभीत इस चुनाव में भाग ले सके। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने 8 चरणों में चुनाव कराए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। ममता ने चुनाव आयोग पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। तारीखों पर ममता ने पूछा है कि केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में 1 चरण में चुनाव हो रहा है तो बंगाल में 8 चरणों में क्यों? बंगाल के किसी एक ही जिले में 2 तो किसी में 3 चरणों में चुनाव क्यों? क्या मोदी और अमित शाह के दौरे के हिसाब से चुनाव की तारीख रखी गई है? ममता बनर्जी ने कहा कि एक जिले में 2-2 बार चुनाव, 23 दिन बंगाल को फुटबॉल ग्राउंड बनाकर खेलेंगे। ये बता दें कि बंगाल में 27 मार्च को पहले चरण की वोटिंग होगी। इसके बाद 1 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। वहीं 6 अप्रैल को तीसरे चरण, 10 अप्रैल को चौथा चरण, 17 अप्रैल को 5वां और 22 अप्रैल को 6ठे चरण के लिए मतदान होगा। इसी तरह 26 अप्रैल को 7वें चरण का मतदान और 29 अप्रैल को आखिरी यानी 8वें चरण का मतदान होगा। वहीं 2 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच सीधी टक्कर दिख रही है। बंगाल फतह के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि बंगाल में सियासी ऊंट किस करवट बैठता है, ये तो देखने वाली बात होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।